Hello students, how are you? I hope you are fine. Now today's discussion topic is molecule. चलिए इसको डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि molecule है क्या। molecule की define को read करते हैं। So a molecule is the smallest particle of a pure substance which can exist independently. किसी भी पार्टिकल का एक प्योर सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली रह सकता है, वो दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब एक एटम भी जो है वो भी मॉलिक्यूल बना सकता है, दो एटम साथ रहें अगर वो भी मिलकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इवन के 10,000 जो है एटम जो है साथ रहकर वो मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इस टॉपिक में हमने मॉलिक्यूल की डिफ़ाइन को डिस्कस करना है। इसके अलावा आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के नाम आने चाहिए और इसकी स्टोरी वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो मॉलिक्यूल होते हैं दो टाइप्स के। मॉलिक्यूल हो सकते हैं होमोएटॉमिक होते हैं और हेटेरोएटॉमिक। अब अगर होमोएटॉमिक में बात की जाए तो इसका होमो का मतलब होता है सेम, इट्स अ डिफरेंट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में 3 एटम्स होते हैं, क्लोरीन में 2 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन में 2 एटम्स होते हैं, फास्फोरस के 4 एटम्स भी होते हैं, फास्फोरस के 8 एटम भी होते हैं, सल्फर में 8 एटम होते हैं। इसी तरह अगर हेटेरोएटॉमिक में बात करें तो ग्लूकोज का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसमें भी डिफरेंट एटम्स होते हैं। जैसे कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 12 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे हेटेरोएटॉमिक हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल जो है वो मोनोएटॉमिक भी होते हैं, एक एटम वाले भी होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे कि नोबल गैस एक एटम वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 एटम्स वाले भी होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन जो है ये 2 एटम्स वाला मॉलिक्यूल है। इसी तरह अगर हेटेरोएटॉमिक की बात करें तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है जो 2 एटम्स वाला मॉलिक्यूल है। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा करें मॉलिक्यूल्स तो ये डायटॉमिक भी होते हैं, टीट्राटॉमिक भी होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं। अगर पॉलीएटॉमिक की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो ये जो है अपने अंदर बहुत से एटम्स कंटेन कर रहा है, तो इट्स अ पॉलीएटॉमिक। इसी तरह हमारे ब्लड में एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन ये जो होता है इट्स देयर ऑन रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल के ऊपर यानी ऐसे ये रेड ब्लड सेल है और यहाँ पर ये होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है बायोलॉजी के लिहाज से भी मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। So each molecule of hemoglobin is made up of nearly 10,000 atom। होमोग्लोबिन का हर मॉलिक्यूल इसके कंटेन करता है, नियरली मेड अप ऑफ होता है वो 10,000 एटम्स के। और होमोग्लोबिन का जो है वेट होता है वो 68,000 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम के होता है। इसके हर मॉलिक्यूल का वेट 68,000 टाइम जो है हैवियर देन द हाइड्रोजन एटम होता है। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूल में और चाहें तो मॉलिक्यूल्स को मेजर किया जाता है माइक्रो में और मैक्रो में। मॉलिक्यूल्स को मेजर किया जाता है मैक्रो में और माइक्रो में। माइक्रो का मतलब है स्मॉल एंड इट्स अ बिग। तो एक बात कि मॉलिक्यूल का जो साइज़ होता है वो एटम से बड़ा होता है, ये बात भी याद रखनी है। सो इट इज़ डन। जो सारा टॉपिक था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।